वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर सेकंड के एग्जाम डोज। ओके, तो बच्चों हमने कुछ थोड़ी सी टर्म्स और थोड़ी सी जो हमारा फॉर्मूलेज थे वो हमने अपनी एग्जाम डोज फर्स्ट वाली वीडियो में देख ली थी और ये है हमारी एग्जाम डोज सेकंड वाली वीडियो। तो हम इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसको हम शॉर्ट ही रखने वाले हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम डोज है, राइट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काय से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो बच्चों, दो चीज़ होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर बी से। किससे? बी अल्फ़ाबेट से। और सॉल्वेंट को हम किससे करेंगे? ए से। तो अगर मुझे निकालने हैं हमारे, ये क्या है, देखो ए लगा हुआ है ना इसमें, तो हमें अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं हमारे सॉल्यूट के बी वाले के, तो मैं क्या करूँगी? मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। नीचे टोटल रख देंगे। मोल्स तो निकालने आते हैं ना आप लोगों को, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, राइट। अब क्या होता है बच्चों, जो टोटल होता है ना मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिटी के बराबर होता है। इन केस अगर आपको इसका दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, ये वाला दिया हुआ है और ये पूछा है, तो आप ये वाला जो रिलेशन है ना हमारा Chi1 प्लस Chi2 इक्वल्स टू 1 जो यूनिटी के बराबर होता है वो हम निकाल लेंगे। सपोज करो अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपको बहुत सारे मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, सपोज करो आपको कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 है, तो उन सब का भी जो टोटल होगा ना बच्चों वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोलारिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाला M, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर है तो वॉल्यूम है हमारी, लीटर से वॉल्यूम पता चल रहा है आप लोगों को। और सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे क्या लेना है? सॉल्यूशन का लेना है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया है। मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। अगर आपका वॉल्यूम लीटर में है तो आप डायरेक्ट यहीं पे पुट करेंगे। इन केस अगर आपको वॉल्यूम आपका लीटर में नहीं दिया हुआ, ml में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? जो भी ml दिया है वो यहाँ रखेंगे और ऊपर किससे इंटू कर देंगे? 1000 से इंटू करने वाले हैं, राइट। बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारा मोलालिटी पे, राइट। बच्चों मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो किस में डिजॉल्व है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। क्या डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में बच्चों? मोलारिटी में यहाँ पे वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, यहाँ पे मास है किसका? सॉल्वेंट का। ध्यान देंगे। और ये किस चीज़ में? केजी में। बच्चों मोलारिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर और इसकी मोलारिटी की क्या होगी? मोल पर केजी, ठीक है, क्योंकि ये वाला केजी में होगा ना, मास है। वन थिंग मोर, अगर हमने टेम्परेचर घटाया या बढ़ाया तो जो हमारी मोलारिटी है सिर्फ वही चेंज होने वाली है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वही तो डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे, मास तो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। इसलिए जो हमारा मोलालिटी है हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू डिजॉल्व, कि वो कोई भी चीज़ कितनी घुल सकती है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। अगर कोई पोलर चीज़ है तो वो पोलर में ही घुलेगी और अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, ठीक है। जैसे आपका अल्कोहल और वाटर किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? हमारे पोलर हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारे दो तरीके के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। देखो अनसैचुरेटेड क्या है बच्चों? आपने ग्लास लिया, आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर आराम से ऐड हो रही है, मतलब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, है ना, तो वो क्या है? हमारा अनसैचुरेटेड है। लेकिन क्या होगा? उसी टेम्परेचर पे और उसी प्रेशर पे हमने जब बहुत सारा उसमें डाल दिया, घोल दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आगे घुलना बंद हो जाएगा, उसके बाद वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं कि अब आ चुका है सैचुरेशन। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन
में नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बच्चा फिक्स होना चाहिए ना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं इजीली। अब मूव करेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और ये हम बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड आपका सॉल्वेंट है और आप क्या डाल रहे हो ऊपर से, जो आपका सोल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है, जैसे आपका शुगर और वाटर वाला जो है ऐसा होगा। नेक्स्ट बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दो चीज़ें हैं देखो, एक तो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है, रिएक्शन को कराने के लिए आप हीट प्रोवाइड करोगे। एक होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है। तो दो अलग अलग केस बनेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर हमारी क्या है रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो एक तो हमें रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर की नीड है, अब आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उसे तो हीट निकालनी है अपने अंदर से, हीट क्या करनी है, निकालनी है, जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाए जा रही हूँ, उसको तो वैसे ही हीट नहीं पसंद, वो तो अपनी हीट निकाल के दे रहा है ना, आप इधर से और हीट दो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक तो वो निकाल रहा है, आप ऊपर से बढ़ा रहे हो, उसके काम में बर्डन डाल रहे हो। तो ऐसे याद रखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों प्रेशर का ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं ना वो ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो दबते तो नहीं है प्रेशर का, इसलिए उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो इफेक्ट बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। और ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हो रही है ना बच्चों, ये हो रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, मतलब आपके पास कोई सॉल्वेंट जो है वो आपका लिक्विड है और आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो एज अ सॉल्यूट, आप उसमें गैस ऐड करते जा रहे हो। तो हमने हेनरी अंकल का लॉ देखा था, वो क्या बोलते थे कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के, जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप सबको पता है जब ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या हो जाता है, हमारा इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है ना। तो हेनरी लॉ में हमने क्या इंड्यूस किया, KH, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा हेनरी लॉ का क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। और P को हमने, ये P जो है ये है पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन हमारे काय से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब देखो ये और ये कैसा है बच्चों, ये और ये है हमारा इन्वर्सली, कैसा है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब अगर हमारा KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हमारा KH कम है इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ी हुई है, ज़्यादा है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि भाई इस वाली गैस का KH 5 है, इस वाली का 7 है, आपको सॉल्युबिलिटी बतानी होगी कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इजीली बता सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि भाई KH कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। और बच्चों KH किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस कैसा है। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं हमारा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। देखो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन एक तो होती है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ना, जब वो पैक होती हैं तो उनको अंडर हाई प्रेशर बंद किया जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ओके। तो अब इसकी 3 एप्लीकेशन है, पहली तो है कोल्ड ड्रिंक्स में, दूसरी है बच्चा स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, क्या होता है जैसे ही आप सी में अंदर जाना शुरू करेंगे, डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू होगी, और सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन तो घुलेगी ब्लड में,
कि ऑक्सीजन तो घुलेगी ही ब्लड में, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी घुल जाएगी, ठीक है। घुल गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर ऊपर आना शुरू करता है दिक्कत तब होना शुरू हो जाती है ना। क्या होता है, जैसे ही एकदम से अगर स्कूबा डाइवर ऊपर आ गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, एकदम से डिक्रीज हो जाएगी ब्लड में, और नाइट्रोजन एकदम से बाहर आना चाहेगी, एकदम से बाहर आना चाहेगी तो क्या हो जाएगी, जितनी कैपिलरीज है ना उनमें बर्स्ट हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस डिसीज़ को बोलते हैं बेंड्स, राइट। नेक्स्ट इज हाई ऑल्टीट्यूड्स। अभी तो हम पानी के अंदर नीचे चले गए, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे लैंड से ऊपर जाएंगे, ठीक है, पहाड़ों पे जा रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे। क्या हो रहा है, आपने सुना होगा वहाँ जाके चक्कर आ रहे हैं, सांस ठीक से नहीं आ पा रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक बीमारी होती है, एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होती जो सॉल्युबिलिटी है ना ऑक्सीजन की ब्लड में वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम घुलना शुरू होगी, और हमारे ब्रेन को जो प्रॉपर सप्लाई है ना ऑक्सीजन की वो नहीं जाएगी, ठीक है, और हमें थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ा चक्कर ऐसे थोड़ा फील होने लगेगा। अब बात करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेपर प्रेशर। मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ नहीं समझाऊंगी। देखो कंपोनेंट 1 है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मोल फ्रैक्शन के। फर्स्ट कंपोनेंट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, P1 नॉट आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर आ जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट का P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बचा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 वाले कंपोनेंट के। इसको खोलेंगे, ये वाला साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P02 आ जाएगा, जो प्योर सॉल्वेंट है ना सेकंड वाला उसका प्रेशर आ जाएगा। अब जब हमें टोटल निकालना है, भाई टोटल क्या होता है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों का सम होता है। जब हम दोनों का सम करेंगे, P1 एंड P2 का सम करेंगे, इसका और इसका कॉमन लेके हमारा ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट मूव करते हैं रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आपको मालूम है रोल्स ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोलेटाइल लिक्विड में वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। सेम हमारे जो हेनरी थे उन्होंने भी यही कहा था, बस डिफरेंस क्या था बच्चों, डिफरेंस क्या था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, P1 नॉट आता है, और यहाँ पे क्या आता है, KH। यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का क्या था, वेपर प्रेशर था। इन केस अगर ऐसा हो जाए, देखो बस क्या डिफरेंस है, इसी का डिफरेंस है ना, अगर हमारा P1 नॉट KH के बराबर हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल बराबर हो जाएगी, और तब हम बोल सकते हैं कि रोल्स लॉ क्या है, एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का ही। अब बच्चों हम बात करेंगे अपना आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो पूरी एंटायर रेंज तक रोल्स लॉ का पीछा ना छोड़ें, रोल्स लॉ को फॉलो करें, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, लेकिन वो रोल्स लॉ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज फॉलो रोल्स लॉ। सेकेंड इज जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है ना, मतलब आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो वहाँ पे एनर्जी का चेंज नहीं आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, चेंज शुड बी ज़ीरो। और जो डेल्टा मिक्सिंग है, वॉल्यूम की मिक्सिंग, वो भी ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम के में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। अब इसके एग्जाम्पल्स है एनहेप्टेन और एनहेक्सीन। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, ना तो हमारा एंथैल्पी जो है हमारी एनर्जी वाली उसमें चेंज आएगा, ना ही हमारे वॉल्यूम में चेंज आने वाला है। सेकेंड इज ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। सेम ये सारा रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, और ये जो दो कंडीशन दी हुई है ना इनको भी फॉलो करने वाला है। बच्चों अब हम देखेंगे अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या नहीं करते, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, हमारी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो वॉल्यूम होती है मिक्सिंग की दैट शुड ऑल्सो बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके एग्जाम्पल है इथेनॉल और एसीटोन। अब बच्चों जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, देखो अब इतना आना चाहिए था, इतना तो आ नहीं रहा है, तो दो तरीके के डेविएशन होंगे, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देख लेते हैं पॉजिटिव कौन करेगा और नेगेटिव कौन करेगा। देखो सपोज करो ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे सॉल्यूट के, ठीक है। अगर हमारे जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसकी इंटरेक्शन के, ठीक है। देखो बच्चों ये वाली इंटरेक्शन कैसी है, वीकर हैं। अब वीकर हैं, ये ए है ये बी है, ये कैसे हैं, आपस में वीकर इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा मारेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हमें कम हीट देने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो खुद से उड़ के जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके एग्जाम्पल है बच्चा इथेनॉल और एसीटोन, ये सेम वाला जो एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है। अब बात करेंगे हम अपने नेगेटिव डेविएशन की। अगर
हमारा जो अब बना है, देखो पहले ए ऐसे थे, बी ऐसे थे, लेकिन जब अब ए बी की जो इंटरेक्शन हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जो पिछली वीडियो में भी किया था ना उसको भी आप नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपको ईजी रहे करने में। ठीक है बच्चों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ डील करेंगे। थैंक यू।